बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इंतहाई बहीमाना जो जराइम है कुछ अरसे से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें बड़ा तशवीशनाक इजाफ़ा होता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक जो क्राइम सरफेस पे आ रहा है वो पहले से बहुत ज़्यादा अंदोनाक, ज़ालमाना, वहशियाना और जाबराना होता है। तो इसमें नाज़रीन जो है ना, हमें पूरी सोसाइटी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और इसका तदारक और इसके हल, इसकी वजूहात पे गौर करना चाहिए। नो डाउट कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और स्टेट तो इसके ऊपर अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन सोसाइटी को भी इसके ऊपर महज इसको एज ए ख़बर के तौर पे सुनने, देखने, पढ़ने के बाद इसको ठप नहीं कर देना चाहिए। इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका तदारक क्या है। नाज़रीन, कुर्रतुल ऐन बलोच और नूर मुकद्दम के जो सानहात हैं, अगर इनका हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में जो मुआशरती रवैये हैं वो पोल अपार्ट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। नूर जो है ना, कुर्रतुल ऐन के मामले में मुआशरे की बेहिसी है कि उसके ऊपर जुल्म होता जा रहा है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जुल्म सहती रहो, कोई बात नहीं, बच्चों का क्या बनेगा, डाइवोर्स होगी तो क्या होगा। अब सारे इस बात को तासुब कर रहे हैं कि डाइवोर्स हो जाती तो क्या होता, बच्चों का तो अल्लाह वारिस है, ज़िंदगी गुजर ही जाती सबकी। अब वो बेचारी इस ज़ालिम इंसान के जुल्म की भेंट चढ़ गई। और दूसरी तरफ देखें, जो नूर मुकद्दम वाला वाक़या है वो इसके बिल्कुल एक उलट, एक इंतहाई ज़्यादा आज़ाद ख्याल और जो है ना, उसको तो मैं समझता हूँ ये लिबरलिज्म तो नहीं है, मैं तो इसको वल्गैरिटी कहूँगा कि वल्गर जो है ना लाइफ स्टाइल है। ये दुनिया में ये ना, ये अगर कहें ना कि ये मगरब की ये भी तहजीब कोई नहीं है जो यहाँ इनके बारे में जो मीडिया पे आ रहा है ना कि ये जो करते थे, उनका लाइफ स्टाइल था, वो मगरब में भी एज इस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेड नॉर्मल वैल्यू नहीं है। मगरब के भी जो लोग ऐसी एक्टिविटी में होते हैं उसको माशरे के घटिया तरीन तबके के तौर पर ही गिना जाता है। ये गलत असर है कि मगरब में पता नहीं सारे लोग इस तरह करते हैं। जाके देखें मगरब में, इवन अमेरिका में जो है ना, मेरे इल्म में है कि अमेरिका की जो नॉन कोस्टल जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ जाके देखें, वहाँ इतना कंजर्वेटिव माहौल आपको मिलेगा। मेरे इल्म के मुताबिक बहुत सारी अमेरिकन वहाँ जो शहर हैं, रियासतें हैं, वहाँ इवन शराब की दुकानें भी खोलना इजाज़त नहीं है। और रेगुलर चर्च जाने वाले बहुत बड़ी नफरी अमेरिका की सेंट्रल जो स्टेट्स हैं वहाँ मौजूद हैं। हमने ये जो है ना, हमारे ये जो नौ दौलतिये कह लें या कुछ भी कह लें, बिगड़े, मैं तो कहता हूँ इखलाक जो है ना बाख्ता ही तबका है। ये भले अमीर हों भले गरीब हों, इसका पैसे के साथ ताल्लुक़ नहीं है कोई भी, लेकिन ये महज चंद पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी है, बहुत माइनॉरिटी। इट इज़ नॉट इवन 1%, इट इज़ लेस दैन 1%। लेकिन अब ये जो बिगड़े हुए लोग हैं, ये जो इखलाक की तमाम हदों को फलांगे हुए लोग हैं, इनका ये एक दूसरी इंतहा है कि एक तरह की जो औलाद को आज़ादी दी हुई है, लड़कियों की आज़ादी दी है, लड़कों को आज़ादी, लड़का हो लड़की हो, लेकिन इखलाकी जो हदूद हैं वो तो सबके लिए एक जैसी ही हैं। वो आपने एक जो नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजारना है तो उसमें सबको पता है, कोई बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है गलत क्या सही क्या है। तो ये इसमें देखें, ये दो, मैं समझता हूँ कि दोनों जो रवैये हैं ना हमारे मुआशरे में, ये दोनों ही इस्लाह तलब है। ना तो इतने कंजर्वेटिव रहें कि जी बेटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप कहेंगे नहीं जी आपने उसी घर में रहना है, ससुराल में रहना, ये कहीं इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अपने जो हस्बैंड है उसकी खिदमत करना, उसकी खिदमत के पैरामीटर इस्लाम में बड़ी वजाहत के साथ बताए गए हैं, लेकिन अब ये कहीं नहीं है कि वो हस्बैंड जो है वो उसको मार मार के ज़ख्मी भी कर रहा है तो शी विल बी सपोज टू रिमेन विद दैट जो है ना वो क्रूअल पर्सन। ये कहीं नहीं है। एक हाथ से ज़्यादा जब जुल्म होता है, आप इस्लामिक सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हर जगह पे आपको वाक़ई मिलेगा नहीं निभा हो रहा था, डाइवोर्स हो गई, डाइवोर्सी से उस जिससे डाइवोर्स हुई है उससे मैनी टाइम जो हायर मॉरल सोशल स्टेटस के जो पर्सन हैं उन्होंने उनसे शादियां की हैं। ये ज़रा पढ़ के देख लें इसमें हर, और इस्लाम में ये चीज़ें, इसकी प्रोविजन मौजूद है। इस्लाम हिंदुआना मज़हब नहीं है कि बंदा अगर इवन वो सती वाला भी इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ जो आइली कवानीन है वो इस्लाम में बड़े ज़्यादा उसकी वजाहत और सराहत के साथ बयान किया गया है। ना तो इतना कंजर्वेटिव होना चाहिए कि कुर्रतुल ऐन जैसे जो है ना अलमी वाक़या होते रहे, और ना ही
ये इतना मैं से लिबरल नहीं कहता, मैं से वल्गर ही कहता हूँ। ना इतने वल्गर होना चाहिए कि वो इंसानियत के दायरे से निकले और जानवर वाले जैसे ना अखलाकी उनके जो हदें हो जाएं, तो फिर वो भी एक दूसरी ख़राबी की इंतहा है। इसमें माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारी स्टेट को, इन सारे रवैयों को भी जो है ना रिफ़ाइन करते रहना चाहिए थ्रू जो उनके अदारे हैं, जैसे मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आप उसके जो है लोगों को जो ग्रूमिंग करनी है, उनकी जो मोटिवेशनल जो उनको देनी है, आपने इंस्पायरेशन देनी है। इस्लाम जो स्टेट के अंदर सेहतमंद रुझानात को प्रमोट भी करना चाहिए, स्टेट को सपोर्ट भी करना चाहिए, तो उसको तरवीज भी देना चाहिए। और हर सोसाइटी के हर फर्द का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हो वही करे। और ये जो वल्गर और जो गैर सेहतमंदाना जो रुझानात हैं, इसको डिस्करेज करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और ऐसे माहौल से, ऐसी सोसाइटी से बचना भी चाहिए। और हुकूमतों को ये भी चाहिए कि जिस तरह के इसकी तफासील आ रही हैं कि जिस तरह की पार्टीज़ वो कर रहे थे, तो ऐसी पार्टीज़ की बेखुनी करना तो बहरहाल स्टेट की ज़िम्मेदारी है। पता ज़रूर होता है जिस इलाके में कोई मॉरल इल हो रही होती है ना, वहाँ पता ज़रूर होता है। अगर वो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं वो शुरू से ही उसको, अगर जो जैसे कहते हैं ना निप द इवल इन द बड, अगर वो कर दें तो फिर ऐसे रुझानात जो होते हैं ना वो माशरे में फैल नहीं पाते, वो शुरू में काबू आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।